जय माता जी। यम द्वितीया भैया दूज। स्वागत है आप सभी का पुनः एक बार। आज जानकारी देनी है आपको यम द्वितीया भैया दूज। सर्वप्रथम आप सभी को भैया दूज की बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। ये त्योहार आपके जीवन में खुशियां लाए। ये त्योहार कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है। यानी पहले जो पंच पर्व होते हैं दीपावली के, धनत्रयोदशी, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज, इसमें अंतिम और पांचवा पर्व है, त्योहार है। ये भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस दिन भाई बहन को साथ साथ यमुना में स्नान करना, तिलक लगवाना, बहन के घर भोजन करना अति फलदायी होता है। इस दिन भाई बहन की पूजा कर, बहन भाई की पूजा कर उसके दीर्घायु तथा अपने सुहाग की कामना हाथ जोड़कर यमराज से प्रार्थना करती है। इसी दिन सूर्य तनया यमुना जी अपने भाई यमराज को भोजन कराया था, इसीलिए इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। इस दिन श्रद्धा भाव से सोना, वस्त्र और मुद्रा, रुपये आदि बहन को देने चाहिए। भैया दूज की कथा इस प्रकार है। भगवान सूर्य की स्त्री का नाम संज्ञा देवी था। इनकी दो संतानें हुई, पुत्र यमराज और कन्या यमुना। संज्ञा रानी पति सूर्य की तेज किरणों को सह न सकने के कारण उत्तरी ध्रुव प्रदेश में छाया बनकर रहने लगी। उसी छाया से ताप्ती नदी तथा शनिश्चर का जन्म हुआ। मतलब संज्ञा रूप में जब माता संज्ञा देवी रही तो उनके दो संतान हुई, यमराज और यमुना। और जब वो छाया के रूप में रही जाकर तो उनके ताप्ती नदी और शनिश्चर का नाम का पुत्र हुआ। इसी छाया से अश्विनी कुमारों का भी जन्म हुआ, ऐसा शास्त्र कहते हैं, जो देवताओं के वैद्य माने जाते हैं। इधर छाया का यम और यमुना से विमाता सा व्यवहार होने लगा। इससे खिन्न होकर यम ने अपनी नई नगरी यमपुरी बसाई। यमपुरी में पापियों को दंड देने का काम संपादित करते भाई को देखकर यमुना को गोलोक को चली गई। बहुत समय व्यतीत हो गया। एक दिन सहसा यम को अपनी बहन की याद आई। उन्होंने दूतों को भेजकर यमुना को बहुत खुजवाया, मगर वो नहीं मिली। फिर स्वयं भी ही गोलोक गए, जहां विश्राम घाट पर यमुना जी से भेंट हुई। भाई को देखते ही यमुना ने से हर्ष विभोर होकर उनका स्वागत सत्कार के साथ भोजन कराया। इससे प्रसन्न हो यम ने वर मांगने को कहा। यमुना ने कहा, हे भैया, मैं आपसे वरदान मांगना चाहती हूँ कि मेरे जल में स्नान करने वाले नर नारी यमपुरी न जाएं। प्रश्न बड़ा कठिन था। यम के ऐसा वर देने से यमपुरी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। अतः भाई को असमंजस में देखकर यमुना बोली, आप चिंता न करें, मुझे यह वरदान दें कि जो लोग आज के दिन बहन के यहाँ भोजन करके इस यमुना नगरी में स्थित विश्राम घाट पर स्नान करेंगे, वो तुम्हारे लोक में न जाएं। इसे यमराज ने स्वीकार कर लिया और इस तिथि को जो सज्जन अपने बहन के घर भोजन नहीं करेंगे, उन्हें मैं बांध कर यमपुरी में ले आऊंगा। तुम्हारे जल में स्नान करने वाले को सदा स्वर्ग प्राप्त होगा। तभी से यह त्योहार मनाया जाता है। इसीलिए भाई बहन के इस पावन पर्व पर भाई और बहन का यमुना में स्नान करने का विशेष महत्व है। भैया दूज यम द्वितीया के दिन
जो ये पावन कथा सुनते भी हैं, सुनाते हैं, उन्हें यम का भय कभी नहीं रहता। जय यमुना माता।